क्योंकि हिंदुस्तान तो वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा पर विश्वास करता है और दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा मत और मजहब है जिसे विपरीत परिस्थितियों में, उसके विपन्न दिनों में इस सनातन हिंदू धर्म ने शरण न दी हो, उसको अपनी छान प्रदान की हो। कौन सा दुनिया के अंदर ऐसा है? लेकिन आज एक साजिश के तहत, सनातन हिंदू धर्म को नष्ट करने की साजिश के तहत जो लोग कार्य कर रहे हैं, वे इस प्रकार का आक्षेप सनातन हिंदू धर्मावलंबियों पर लगा करके पूरी की पूरी दुनिया के अंदर हमारी एक दूसरी छवि प्रस्तुत करना चाहते हैं। कोई बता तो दे, दुनिया के अंदर इतना सीखे अब कुछ करने की आवश्यकता है, अपनी ताकत का एहसास कराने की आवश्यकता है। कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसमें बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए। बस बहुत दिन चलेगा नहीं ये। उन सबको मालूम है कि आने वाला समय और आने वाला दिशा क्या होने जा रही है। यह हिंदुत्व की सदी है और हिंदुत्व की सदी केवल भारत की नहीं, दुनिया की सदी होगी। पूरी दुनिया के अंदर हिंदुत्व का झंडा एक बार पुनः मजबूती के साथ भगवा झंडा दुनिया के अंदर कोने कोने में लहराएगा। उसके अनुसार एक बार पुरुषार्थ किए जाने की आवश्यकता है। हिंदू कभी निराशावादी नहीं हो सकता है, कभी नहीं। दुनिया के अंदर तमाम संस्कृतियां मिट गई, तमाम परंपराएं मिट गई, सब कुछ नष्ट हो गया, कोई पूछने वाला नहीं, इतिहास में नाम शेष हो गए। लेकिन इतनी विपत्तियों के बावजूद, हजारों हमलों को झेलने के बावजूद, तमाम षड्यंत्रों के बावजूद, अंदर और बाहर दोनों से हमलों को जूझते हुए भी अगर सनातन हिंदू धर्म मजबूती के साथ खड़ा है तो वह किसी के बल पर नहीं, इस जनता की ताकत के बल पर है। और जब तक ये आस्था सनातन हिंदू धर्म के प्रति आप सबकी बनी रहेगी, भारत माता के प्रति आपकी बनी रहेगी, दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। हमें किसी ओबामा से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। हिंदुत्व पर जो प्रहार करेगा उसको महाप्रलय को स्वयं आमंत्रित कर देगा, उस महाप्रलय की चपेट में स्वयं भी आएगा। इस बारे में किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। और इसलिए बंधुओं, आप सबका मैं आह्वान करूंगा, हरियाणा से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, अन्य राज्यों से आएंगे, कौन सुरक्षा देगा? अरे हमने कहा ये हमारी जिम्मेदारी है सुरक्षा देना। लोगों ने कहा कि लोग हमला करेंगे, तो हमने एक बात कही, भाइयों बहनों, मैंने बात साफ कही। मैंने कहा देखो भाई, भगवान शिव की भक्तों की यात्रा है, कोई व्यवधान डालना चाहता है तो उसको तय करना है। अगर वो व्यवधान डालेगा हम उसको गोली से समझाएंगे, व्यवधान डाल करके दंगा कराएगा तो गोली उसको समझा देगी। और भाइयों बहनों, 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आते हैं, कहीं भी कोई बाल बांका नहीं होता। बहुत शांतिपूर्ण ढंग से भजन गाते हुए लोग जाते हैं, शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं, भारत की आस्था के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए अपने आप को संकल्पित करते हैं। यही तो भारत के अंदर कावड़ यात्रा का महत्व है।